अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स के चैप्टर से आज का जो लेक्चर है वो है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। इससे पहले हमने पढ़ा था फाइलम सेरेंट्राइड। इंशाल्लाह आई विल मेक दिस टॉपिक टू मच इजी फॉर यू पीपल, लिहाजा आप एक एक बात को बड़े गौर से सुनिए, ठीक है। सबसे पहली बात, जो लफ्ज़ है प्लेटीहेलमिन्थस, तो प्लेटीहेलमिन्थस को प्लेटीहेलमिन्थस क्यों कहते हैं? इस लफ्ज़ के अंदर दो वर्ड है, प्लेटी एंड हेलमेंथस, ठीक है। प्लेटी का मतलब है फ्लैट, हेलमेंथस का मतलब है वॉर्म। प्लेटी हेलमेंथस मीन फ्लैट वॉर्म्स। इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उस एनिमल्स की बॉडी चूंकि फ्लैट होती है तभी हम इसको फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। जैसे कि अगर आप एक लीफ देके, पत्ता देके, वो दोनों साइड से बिल्कुल फ्लैट होती है, मोटाई उसके अंदर बिल्कुल नहीं होती है, लिहाजा हम कहते हैं कि जो लीफ है वो दोनों साइड से फ्लैट है। लिहाजा इस फाइलम से जितने भी एनिमल्स बिलोंग करते हैं ना, उसके बॉडी के अंदर आपको कोई थिकनेस, मोटाई नजर नहीं आएगी, दोनों साइड से बिल्कुल फ्लैट होता है। तभी हम कहते हैं कि इस फाइलम के एनिमल्स दोनों साइड से फ्लैट होते हैं, इसकी बॉडी फ्लैट होती है, सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स। तो फ्लैट वॉर्म्स की वजह से हम इस फाइलम का नाम रखते हैं फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। हम इस फाइलम के फीचर्स को साथ साथ पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये फाइलम इस लिहाज से आप लोगों के लिए आसान करूंगा कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर आते हैं 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस, और इन तीनों की तीनों क्लासेस में अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो ये फाइलम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के जनरल कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 जी, दे आर डार्सो वेंट्रली फ्लैट एनिमल्स। डार्सो वेंट्रली का मतलब ये है, डार्सो मीन बैक साइड, वेंट्रली मीन फ्रंट साइड, फ्लैट मतलब कि आगे से पीछे से दोनों साइड से इनकी बॉडी फ्लैट होती है, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि मतलब दोनों साइड से इसकी बॉडी फ्लैट होती है, तभी तो हम इस एनिमल को फ्लैट फॉर्म्स कहते हैं। करेक्टर नंबर 2 ये है कि दे शो बायलेटरल सिमेट्री, या दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि जब हम किसी एनिमल के बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, तो हम इसको सिमेट्री कहते हैं। लिहाजा सिमेट्रिक एनिमल्स या तो बायलेटरल होंगे या रेडियल होंगे। तो ये जो एनिमल्स है ना, ये बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल है। इसका मतलब यह है कि इसके बॉडी को आप 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक प्लेन पे। So when animal's body is divided into 2 equal parts by only one plane, so such animals are called bilaterally symmetrical animal. तो ये एनिमल भी bilaterally symmetricals हैं। थर्ड पॉइंट है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के एनिमल्स वो फर्स्ट एनिमल्स हैं। इवोल्यूशनिस्ट का जो बिलीव है कि दुनिया में ये पहले एनिमल है जो आए थे जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर रखते थे। इससे पहले जो एनिमल्स थे वो सेरेंट्रेट्स थे। सेरेंट्रेट्स को हमने डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का नाम दिया था क्योंकि उसके बॉडी के अंदर आप लोगों को एक्टोडर्म इंडोडर्म लेयर नजर आए थे, लेकिन उसमें एक्टोडर्म और इंडोडर्म के दरमियान मेसोडर्म लेयर एब्सेंट था। ये चूंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है तो इसके अंदर एक एडिशनल लेयर डेवलप हुआ था एक्टोडर्म और इंडोडर्म के दरमियान में, और वो जो एडिशनल लेयर डेवलप हुआ था उसका नाम था मेसोडर्म। तो ओवरऑल इसके बॉडी के अंदर 3 लेयर्स है, तभी हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। आउटर लेयर एक्टोडर्म, मिडल लेयर मेसोडर्म और इनर लेयर इज कॉल्ड इंडोडर्म। फिर नंबर 4 जो पॉइंट है कि दे आर एसिलोमेट्स एनिमल। अब आप सोचें, एसिलोमेट्स का मतलब यह है कि इस एनिमल्स की बॉडी में कोई कैविटी नहीं है, चूंकि ये दोनों साइड से बिल्कुल फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं, तो इसके अंदर कैविटी का सवाल पैदा ही नहीं होता। लिहाजा इसकी बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं है, तो कैविटी ना होने की वजह से हम इन एनिमल्स को एसिलोमेट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, सिगमेंटेड और अनसिगमेंटेड। अच्छा, इस फाइलम के अंदर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसकी बॉडी में सिगमेंट्स होते हैं, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो अनसिगमेंटेड होते हैं जिसके बॉडी के अंदर कोई सिगमेंट्स नहीं होते हैं। यहां पर जो भी हम एक्सप्लेन करेंगे ये 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस। अच्छा, ये जो क्लास नंबर 2 है ना, क्लास सिस्टोडा, क्लास सिस्टोडा जिसको कॉमनली हम टेपवॉर्म्स भी कहते हैं, तो क्लास सिस्टोडा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं ना तो ये सिगमेंटेड हैं। बाकी ये फर्स्ट और जो थर्ड क्लास है टर्बुलेरिया, ट्रिमाटोडा, इसके एनिमल अनसेगमेंटेड है, इसके एनिमल्स की बॉडी में कोई सेगमेंट्स मौजूद नहीं होते हैं। ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आप लोग एडवांस में ये पॉइंट जहन में याद रखें कि इस फाइलम के सारे एनिमल सेगमेंटेड नहीं होते हैं। जो सेकंड क्लास है क्लास सिस्टोडा, जिसके अंदर मौजूद एनिमल्स को टेपवॉर्म्स भी हम कहते हैं, तो इसके बॉडी के अंदर सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, तो ये सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। बाकी टर्बुलेरिया के एनिमल्स,
ट्रिमाटोडा के एनिमल्स अनसेगमेंटेड होते हैं, इसके बॉडी के अंदर कोई सेगमेंट्स नहीं होते हैं। अच्छा, ये जो फाइलम है ना, इस फाइलम के अंदर दो तरह के जानवर आते हैं। कुछ जानवर फ्री लिविंग होते हैं, कुछ जानवर पैरासाइट्स होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब ये होता है ना कि वो किसी दूसरे होस्ट, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट ही नहीं है। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली लाइफ गुजारते हैं, खुद अपने लिए फूड को सर्च करते हैं, खुद बिना किसी टेंशन के, बिना किसी होस्ट के वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अपोजिट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, क्योंकि पैरासाइट दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड को डिराइव करते हैं और उसको हार्म करते हैं, उसको नुकसान देते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ डिजीजेस पैदा करते हैं। तो इस फाइलम के अंदर थोड़े से एनिमल फ्री लिविंग है और इसमें ज्यादातर जो एनिमल्स है वो पैरासाइट्स है। और पैरासाइट्स भी है इंडो पैरासाइट, वो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हुए होस्ट से फूड को डिराइव करके उसको उल्टा नुकसान देते हैं। चूंकि ये बॉडी के अंदर रहते हैं तो हम इसको इंडो पैरासाइट्स कहेंगे। लेकिन अगर वो बॉडी के एक्सटर्नली रहते हुए बॉडी से फूड लेते हैं तो फिर ये कहलाएंगे एक्टो पैरासाइट्स। तो ये बात तो बिल्कुल तयशुदा है कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर ज्यादातर एनिमल्स पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स में ये फिर है इंडो पैरासाइट्स। अच्छा, नंबर 7 पॉइंट है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोस्ट ऑफ फ्लेम सेल्स। अच्छा, इस फाइलम का के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उस एनिमल्स के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना वो थोड़ा सा वेल डेवलप होता है। और इस एनिमल के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर स्पेशलाइज किस्म के सेल्स होते हैं जिसको फ्लेम सेल्स कहा जाता है। इसी सेल्स को फ्लेम सेल्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी फ्लेम सेल्स के अंदर सीलिया होता है जो माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। और फ्लेम सेल्स के अंदर अगर आप सीलिया को ऑब्जर्व करें तो वो बिल्कुल कैंडल का जो शोला है ना उसकी तरफ फ्लिकरिंग करता है, मूवमेंट करता है, तब भी हम इसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। अच्छा, अगर आप लोग देखें ना तो ये बेसिकली एक डायग्राम है। ये जो सेल आप लोगों को नजर आ रहा है ना ये एक फ्लेम सेल्स है, जैसे कि ये भी एक फ्लेम सेल्स है। तो इसी फ्लेम सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस है, दिस इज एक्चुअली अ न्यूक्लियस। तो फ्लेम सेल्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। फ्लेम सेल्स का जो आउटर मोस्ट सरफेस होगा वो थिन होगा और वो इलास्टिक होगा। और इसी फ्लेम सेल्स के अंदर आप लोगों को माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे जिसको हम सीलिया कहते हैं। और यही सीलिया शोले की तरफ, फ्लेम की तरफ फ्लिकरिंग करता है, तभी हम इस सेल्स को नाम देते हैं फ्लेम सेल्स। ये जो फ्लेम सेल्स होते हैं ये बेसिकली सेल के अंदर से और सेल के बाहर सराउंडिंग स्पेस जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और इसी सेल के बाहर वाले जो स्पेस है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस, इसी इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो इसी फ्लेम सेल्स के अंदर जो मौजूद सीलिया होते हैं वो सराउंडिंग एरिया से वेस्ट मॉलिक्यूल को कलेक्ट करते हैं और उसको नीचे एक डक्ट के अंदर डाल लेते हैं जिसको हम एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं। द नेम ऑफ दिस डक्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी डक्ट। और ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट है ये एक ओपनिंग के जरिए से सारे के सारे वेस्ट मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं। एंड द नेम ऑफ दिस एक्सक्रीटरी पोर इज कॉल्ड नेफ्रीडियोफोर। इसको हम बोलते हैं नेफ्रीडियोफोर। तो वंस अगेन सुनिए, इस एनिमल के एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। फ्लेम सेल का आउटर मोस्ट वाल थिन होता है, इलास्टिक होता है, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक हेयर्स होते हैं जिसको सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया शोली की तरफ फ्लैकरिंग करता है, तभी हम इस सेल्स को फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये जो सीलिया है ये इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वेस्ट को कलेक्ट करके एक डक्ट के अंदर प्योर करता है जिसको एक्सक्रीटरी डक्ट कहते हैं। और इसी एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर सारे वेस्ट मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते होते एक ओपनिंग के जरिए से बाहर रिलीज होते हैं। एंड दिस ओपनिंग ऑफ द एक्सक्रीटरी डक्ट इज कॉल्ड नेफ्रीडियोफोर व्हिच इज एक्चुअली एन एक्सक्रीटरी पोर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है सिविलाइजेशन फर्स्ट बिगिन इन प्लेटीहेलमिन्थस। सिविलाइजेशन का मतलब है हेड, मतलब कि पहला फाइलम जिसके अंदर एनिमल्स के अंदर हेड डेवलप हुआ था, तो वो फाइलम जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम एनिमल्स के अंदर हेड
खोपड़ी हेड डेवलप हुआ था, तो वो फाइलम है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। सिविलाइजेशन का यहाँ पर मतलब है हेड। ओके जी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। प्लेटीहेलमिन्थस एनिमल के अंदर जो मतलब इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं, उस एनिमल के अंदर जो हेड होता है ना, उस हेड को हम स्कोलिक्स बोलते हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। स्कोलिक्स इज एक्चुअली द हेड ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थस एनिमल्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जी रिप्रोडक्शन। याद रखिए जो प्लेटी प्लेटी हेलमिन्थस एनिमल्स है ना, तो ये बेसिकली दोनों वे से अपने औलाद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एसेक्सुअल वे से और सेक्सुअल दोनों वे से अपने औलाद को पैदा कर सकते हैं। ज्यादातर ये जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमल करता है तो ये फ्रेगमेंटेशन या फिशन अमल के जरिए से करता है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि बाज़-औक़ात इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स होते हैं ना, जब उसके बॉडी डिफरेंट किस्म की पीसेस में, डिफरेंट किस्म के फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, तो हर एक फ्रेगमेंट के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो दोबारा अपने आप को कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में रीजनरेट कर सके। तो जब एक एनिमल अपने बॉडी को टुकड़ों में डिवाइड करे और हर एक टुकड़ा दोबारा एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आप को रीजनरेट करे, तो हम इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, या इसको रीजनरेशन भी हम बोलते हैं। लेकिन याद रखिए इस फाइलम में सारे के सारे एनिमल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन नहीं करता। ज़्यादातर इस फाइलम के अंदर जो फ्री लिविंग्स एनिमल्स होता है उसके अंदर रीजनरेशन की एबिलिटी होती है कि अगर उसकी बॉडी को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया भी जाए तो हर एक टुकड़ा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में दोबारा रीजनरेट होने की सलाहियत रखती है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर हर्मेफ्रोडाइट्स। हर्मेफ्रोडाइट्स का मतलब ये है बाइसेक्सुअल। एक ही एनिमल के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक ही एनिमल के अंदर टेस्टिस ओवरीज दोनों होते हैं, तभी हम इसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। या द सेकंड नेम फॉर द बाइसेक्सुअल इज कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट। एक ही एनिमल के अंदर स्पर्म और एक दोनों की फॉर्मेशन होती है। और नेक्स्ट है 11 नंबर पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। स्पर्म और एक गैमेट की जो फ्यूजन है जिसको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, तो वो यूजुअली बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, एक्सटर्नली नहीं होती है बल्कि इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस एनिमल्स, तो तभी हम इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डियर, ये थोड़े से मैंने एक 10-11 पॉइंट जो आपको प्लेटीहेलमिन्थस एनिमल के मुतालिक आप लोगों को एक्सप्लेन किए, ये तो जनरल फीचर्स है, ये नॉर्मली सारे एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं कि वो सारे के सारे एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। लिहाजा उनके लिए आप लोगों को चाहिए कि आप प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर जो मौजूद 3 ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं, क्लासेस हैं, उसको समझने की कोशिश करें ताकि उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंशिएशन है, वो आप लोग करवा सके ताकि ये फाइलम मजीद आप लोगों के लिए आसान हो सके। सो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर आते हैं 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस। क्लास नंबर 1 इज कॉल्ड टर्बुलेरिया, क्लास नंबर 2 is called Cystoda, and third one is a क्लास ट्रिमाटोडा। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये बात आप जहन में याद रखें कि टॉपिक बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। जो क्लास नंबर 1 है ना टर्बुलेरिया, इसके अंदर सारे के सारे एनिमल फ्री लिविंग्स है। और याद रखिए फ्री लिविंग पैरासिटिक नेचर नहीं रखते, वो नॉन पैरासाइट्स नेचर होते हैं, पैरासाइट्स नहीं होते हैं। तो लिहाजा टर्बुलेरिया के अंदर फ्री लिविंग आते हैं। बाकी सेकंड और जो थर्ड क्लास है, सिस्टोडा क्लास है, ट्रिमाटोडा क्लास है, इनके अंदर जो एनिमल्स आते हैं ना, तो वो पैरासाइट्स होते हैं, मीन इंडो पैरासाइट्स होते हैं। तो अभी आप लोग देखें जो क्लास टर्बुलेरिया है, इसके जो खासियतें हैं वो बाकी 2 क्लासेस से बहुत डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसके अंदर फ्री लिविंग एनिमल्स आते हैं और सेकंड और थर्ड क्लास के अंदर इंडो पैरासाइट्स आते हैं। और चूंकि सेकंड और थर्ड क्लास के अंदर पैरासाइट्स आते हैं, तो इन दोनों क्लासेस के अंदर जो एनिमल्स आते हैं उसके ज्यादातर फीचर्स एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी जरूर रखेंगे। अच्छा जी, हम सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं क्लास नंबर 1। टर्बुलेरिया के अंदर जो एनिमल्स आता है उसको बोलते हैं फ्री लिविंग। इस क्लास का सबसे मशहूर एग्जांपल हमारे पास है प्लेनेरिया। आप लोगों ने 9-10 में भी इसका जिक्र बहुत ज्यादा सुना होगा। अच्छा, आउटर सरफेस इज सिलिएटेड। मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। अच्छा, ये जो फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं तो इसके आउटर बॉडी मतलब इसका जो आउटर सरफेस है इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसके आउटर सरफेस पर भी सीलिया होते हैं।
एक तो सीलिया फ्लेम सेल्स के अंदर होता है, वो तो वेस्ट मॉलिक्यूल की कलेक्शन में मदद करता है। एक इसके एक्सटर्नल बॉडी सरफेस के ऊपर भी सीलिया होता है, जो इसके लोकोमोशन में मदद करता है, इसके फ्रीली मूवमेंट में मदद करता है। क्योंकि इस क्लास के एनिमल फ्री लिविंग है, तो ये होस्ट से खुराक नहीं लेते हैं, ये खुद घूमते हैं, सर्च करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हरकत करते हैं, खुद अपने लिए खुराक को सर्च आउट करते हैं। लिहाजा इसके लिए लोकोमोशन की ज़रूरत होती है। तो इसके जनरल सरफेस के ऊपर सीलिया होता है, और वो सीलिया इसके लोकोमोशन में मदद करते हैं, ताकि ये मतलब ईजिली अपने लिए खुराक को सर्च करे, या ये अपने आप को दूसरे प्रीडेटर्स की अटैक से प्रोटेक्ट कर सके। रीजनरेशन एबिलिटी इज प्रेजेंट। याद रखिए, इस फाइलम के अंदर रीजनरेशन एबिलिटी सिर्फ फ्री लिविंग के अंदर मौजूद है। मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया। और इस फाइलम के अंदर जो पैरासाइट्स आते हैं उसके अंदर रीजनरेशन एबिलिटी एब्सेंट होती है। सो रीजनरेशन एबिलिटी इज ओनली फाउंड इन द फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थस व्हिच बिलोंग टू द क्लास टर्बुलेरिया। अच्छा, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर जो फ्री लिविंग एनिमल्स है, इस क्लास के अंदर जो फ्री लिविंग एनिमल्स है, उस एनिमल के अंदर वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्योंकि ये फ्री लिविंग होता है, ये होस्ट के साथ नहीं रहता, ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रेडीमेड डाइजेस्टेड फूड नहीं लेता, ये खुद अपने लिए फूड सर्च करके उसको खाता है। तो इसके अंदर तो डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि ये जब फूड लेता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लेता है, तो ये फिर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से उस फूड मॉलिक्यूल को सिंपल टुकड़ों में या सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट जरूर करेगा। तो याद रखिए, फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थस के लिए वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत होती है। क्यूटिकल लेयर इज एब्सेंट। अच्छा, क्यूटिकल लेयर इसके बॉडी के ऊपर नहीं है, क्योंकि इसके बॉडी के ऊपर खासियत यह है कि इसकी बॉडी का जो आउटर सरफेस है, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, उसके ऊपर सीलिया होते हैं, ताकि इसके लोकोमोशन में फ्रीली मूवमेंट में मदद कर सके। क्यूटिकल लेयर फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थस में नहीं होता है, क्योंकि क्यूटिकल लेयर जो है ये बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर है। और क्यूटिकल लेयर इस फाइलम के अंदर जो पैरासाइट्स आते हैं, क्लास नंबर 2 क्लास नंबर 3 के जो एनिमल्स हैं, क्यूटिकल लेयर इधर होगा, क्योंकि ये पैरासाइट्स है, ये होस्ट के अंदर रहते हैं। तो जाहिर बात है, जब एक एनिमल दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेगा, तो वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब होस्ट के सिक्योरिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम के अटैक से खुद को बचाने के लिए ये कुछ न कुछ तो करेगा। तो लिहाजा इस फाइलम के जो पैरासाइट्स होते हैं, ये होस्ट के अंदर होस्ट के इम्यून सिस्टम से निजात हासिल करने के लिए इसके ऊपर क्यूटिकल लेयर है, तो ये क्यूटिकल लेयर को वहाँ पर इस्तेमाल करता है। ये तो फ्री लिविंग है बेचारे, इसके लिए तो इतने हैजर्ड्स नहीं है माहौल में, तो लिहाजा इसके अंदर क्यूटिकल लेयर मौजूद नहीं है। ठीक है जी। हुक्स एंड सकर्स आर एब्सेंट। याद रखिए, हुक्स एंड सकर्स ये बड़े स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। हुक्स एंड सकर्स ये बेसिकली फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर मौजूद नहीं होते हैं, ये पैरासाइट्स के अंदर होता है। तो ये बात भी आप याद रखें, क्यूटिकल लेयर इज अ फीचर्स ऑफ what term parasites, not free living। और जो हुक्स एंड सकर्स हैं, ये भी फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थस एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। दिस इज आल्सो द फीचर ऑफ पैरासाइट्स। जो हुक्स एंड सकर्स है, इसमें जो पहला लफ्ज है हुक्स, हुक्स ऐसे आर्गन को कहते हैं जिसके जरिए से एक एनिमल अपने आप को होस्ट के साथ अटैच करता है। तो ये तो फ्री लिविंग है, ये तो होस्ट पर डिपेंडेंट ही नहीं है, ये तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता ही नहीं है, तो इसके लिए हुक की ज़रूरत ही नहीं है। और सकर ऐसे आर्गन को कहते हैं ना जो सकिंग करता है, सकर के ज़रिए से एनिमल्स जिस होस्ट के अंदर रहता है ना, उससे रेडीमेड फूड को सक करता है। तो ये तो बेसिकली होस्ट पर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो फ्री लिविंग एनिमल्स के लिए न हुक्स की ज़रूरत होती है, न सकर की ज़रूरत होती है। हुक्स एंड सकर पैरासाइट्स के अंदर होते हैं, जो इस आर्गन को इस्तेमाल करके अपने आप को होस्ट के साथ अटैच भी करे, और सकर की मदद से होस्ट से डाइजेस्टेड रेडीमेड फूड को सक भी करें। मस्कुलर सिस्टम इज वेल डेवलप। इसके अंदर जो मसल्स होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, क्योंकि ये फ्री लिविंग होते हैं। तो ये जाहिर बात है लोकोमोशन करेगा, आज़ादाना घूमेगा सॉइल में, वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर, मेरीन वाटर के अंदर। तो ये जब लोकोमोशन करेगा, जब ये हरकत करेगा, तो ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए कि प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर ऐसे वेल डेवलप लोकोमोटरी ऑर्गन भी नहीं होते हैं। और इस फाइलम के अंदर फाइनली इस फाइलम के अंदर जो फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं, ये वाहिद वो एनिमल्स होते हैं ना जो बेसिकली आपके पास फिर भी कुछ ना कुछ लोकोमोशन करता है। और फ्री लिविंग
एनिमल जब इस फाइलम के हरकत करते हैं ना, तो इसके अंदर मूवमेंट के लिए दो इंपॉर्टेंट हथियार होते हैं। एक ये यूज़ करते हैं सीलिया को लोकोमोशन के लिए, और एक ये यूज़ करते हैं मसल्स को व्हाट फॉर द लोकोमोशन। तभी इधर मैंने लिखा है कि इसके अंदर मसल्स होते हैं और इसी मसल्स को भी ये लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो लास्ट पॉइंट है कि डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये है कि याद रखें, ये जो फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं प्लेनेरिया, इसके जब अंडे बन जाते हैं तो याद रखें, जब अंडे डायरेक्ट एडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं और बीच में कोई लार्वा नहीं बनता, तो एक्स के बाद अगर लार्वा नहीं बनता और बगैर लार्वा के बनी हुए एक डायरेक्ट अपने आप को एडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज करे, तो हम इस टाइप ऑफ डेवलपमेंट को नाम देते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन कुछ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होते हैं, और वो इनडायरेक्ट तब होते हैं कि जब अंडे से पहले लार्वा बने और लार्वा एक इंटरमीडिएट स्टेज के तौर पे मौजूद हो, और फिर लार्वा जाकर एडल्ट में अपने आप को कन्वर्ट करे, तो लार्वा बनेगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। एक के बाद लार्वा नहीं बनेगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। तो लार्वा पैरासाइट्स के अंदर बनते हैं, ये फ्री लिविंग एनिमल्स के अंदर नहीं बनते हैं। ठीक है, तो मैंने टॉपिक और भी आप लोगों के लिए बहुत आसान किया। अब देखें, जो दूसरा क्लास है सिस्टोडा, सिस्टोडा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं नॉर्मली उसको टैपवॉर्म हम कहते हैं, और इस क्लास के अंदर सारे के सारे एनिमल इंडो पैरासाइट्स होते हैं। ये बॉडी के अंदर रहते हैं और बॉडी के अंदर पैरासिटिक मोड से रहते हैं, होस्ट से फूड लेते हैं और उसको इंटरन नुकसान देते हैं। ठीक है, अच्छा, रीजनरेशन एबिलिटी इज एब्सेंट। ऑलरेडी आप लोगों को मैंने कहा कि इस फाइलम के अंदर रीजनरेशन एबिलिटी मौजूद होती है, सिर्फ फ्री लिविंग एनिमल्स में रीजनरेशन एबिलिटी पैरासाइट्स के अंदर एब्सेंट होती है। सीलिया आर एब्सेंट ऑन द बॉडी सरफेस, इसके बॉडी के ऊपर सीलिया एब्सेंट है। सीलिया सिर्फ फ्री लिविंग प्लेटी हेलमेंथस के बॉडी के ऊपर होती है, जो इसको वो लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस फाइलम के अंदर जो सिस्टोडा क्लास है, ठीक है ना, पैरासाइट्स है, तो इसको सीलिया की जरूरत नहीं है। इसके बॉडी के ऊपर सीलिया के बजाय एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको क्यूटिकल लेयर कहते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट्स है। ये जब होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं ना, तो ये उनके इम्यून सिस्टम से खुद को प्रोटेक्शन देगा, तो लिहाजा इसके बॉडी के ऊपर जो क्यूटिकल लेयर है, ये क्यूटिकल लेयर प्रोटेक्टिव लेयर है जो इसको होस्ट के अटैक से बचाता है। अच्छा जी, क्यूटिकल लेयर इज प्रेजेंट अराउंड द बॉडी फॉर प्रोटेक्शन, यही पॉइंट जो अभी मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। अच्छा, हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट। ऑलरेडी मैंने कहा कि हुक्स एंड सकर फ्री लिविंग्स के अंदर क्या करते हैं, वो तो फ्री लिविंग है। हुक्स एंड सकर मौजूद होते हैं पैरासाइट्स के अंदर। हुक्स की मदद से ये अपने आप को होस्ट के साथ अटैच करते हैं, सकर की मदद से ये होस्ट से फूड को ड्राइव करते हैं, सक करते हैं। क्योंकि ये जो टेपॉम है ना, ये ज़्यादातर ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, तो ह्यूमन इंटेस्टाइन से जब ये अपने आप को अटैच करेगा, तो ह्यूमन इंटेस्टाइनल वाल के साथ अटैच करने के लिए ये यूज़ करेगा हुक्स, और इंटेस्टाइनल वाल से डायरेक्ट डाइजेस्टेड फूड को सक करने के लिए ये इस्तेमाल करेंगे सकर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट फिर सुनिए, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट। इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत क्या है? इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये पैरासाइट है, ये रेडीमेड खुराक होस्ट से लेते हैं, लिहाजा अल्लाह ताला ने इसकी बॉडी के अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज यूजली सीन। डेवलपमेंट के साथ जब लफ्ज़ इनडायरेक्ट आ जाए, इसका मतलब यह है कि इसके अंडे डायरेक्ट एडल्ट में चेंज नहीं होते हैं, बल्कि अंडों से पहले लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर एडल्ट बनेगा, तो इसके डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एंड नॉट वेल डेवलप मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है फ्री लिविंग के अंदर। पैरासाइट्स अगर ये है या ये है, इसके अंदर मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है क्योंकि ये पैरासाइट्स है। ये हुक्स एंड सकर की मदद से अटैच हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं, लिहाजा ये हरकत नहीं करते हैं। इसके अंदर नॉर्मली मूवमेंट सी नहीं होती है, लिहाजा न इसके अंदर कोई सीलिया है और न इसके मसल्स डेवलप होते हैं। अच्छा जी, अब ये बात आप लोग बड़े गौर से सुनिए। अगर ये पैरासाइट्स जिसको हम कहते हैं टेपवॉर्म, ये ज़्यादातर ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, ये और एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं, तो बिलफर्स अगर ये इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं और ये इंटेस्टाइनल वाल के साथ खुद को हुक्स एंड सकर की मदद से अटैच ना करें, तो जब इंटेस्टाइन के ज़रिए से फीसिस बॉडी से इजेस्ट आउट होते हैं ना, तो फिर तो ये सारे के सारे वोन भी बाहर जाएंगे, लिहाजा ये खुद को अटैच करते हैं ताकि हम फीसिस के ज़रिए से बाहर रिमूव ना हो सके, ताकि हम इंटेस्टाइन के साथ अटैच हो और हम इंटेस्टाइन से मैक्सिमम खुराक को सक कर सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट है क्लास ट्रीमाटोडा।
ट्रिमाटोडा के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उस एनिमल्स को हम फ्लूक्स बोलते हैं, फ्लूक्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा है लिवर फ्लूक जो ज़्यादातर शीप के लिवर को इन्फेक्ट करता है, ब्लड फ्लूक्स है। ये फ्लूक्स आते हैं क्लास ट्रिमाटोडा के अंदर, जो बेसिकली क्लास है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस का। अच्छा जी, इसके बॉडी अनसिगमेंटेड, ये पॉइंट आपको मैंने कहा ना कि सिर्फ सिस्टोडा के जो एनिमल्स हैं वो आपके पास सिगमेंटेड होते हैं, इसके बॉडी के अंदर सिगमेंट होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सिस्टोडा के अंदर जो एनिमल्स है और इस एनिमल के बॉडी के अंदर जो सिगमेंट्स है ना, तो उस सिगमेंट्स को हम बोलते हैं व्हाट, प्रोग्लॉटिस। व्हाट, प्रोग्लॉटिस, ये लफ्ज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस क्लास के ऊपर अभी हम बात करते हैं। वंस अगेन आते हैं जी, इसके अंदर भी आपके पास होते हैं इंडो पैरासाइट्स, पैरासाइट्स हैं और बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है जी। रीजनरेशन एबिलिटी एब्सेंट, क्योंकि ये भी सिस्टोडा की तरह पैरासाइट्स है। रीजनरेशन एबिलिटी जैसे यहाँ पर एब्सेंट होती है, रीजनरेशन एबिलिटी इधर भी हमारे पास एब्सेंट होती है। आपको मैंने कहा था ना कि सेकंड और थर्ड क्लास पैरासाइट से तो ज्यादातर इसके फीचर्स आपस में मैच करेंगे, ठीक है जी। सीलिया इधर भी हमारे पास एब्सेंट होते हैं और यहाँ पर भी मैंने लिखा है सीलिया आर एब्सेंट ऑन द बॉडी, क्योंकि इसको सीलिया की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली पैरासाइट्स होते हैं, ये होस्ट के साथ अटैच होते हैं, तो ये नॉर्मली मूवमेंट शो नहीं करते हैं, लिहाजा इसकी बॉडी के ऊपर सीलिया नहीं होते हैं। और ये होस्ट के अंदर रहते हुए खुद को बचाने के लिए अपने ऊपर एक लेयर रखते हैं विच इज कॉल्ड क्यूटिकल लेयर। तो मैंने आगे लिखा भी है क्यूटिकल लेयर इज प्रेजेंट विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देयर बॉडी। हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट, क्योंकि ये इंडो पैरासाइट है तो ये बॉडी के अंदर होस्ट के साथ अटैच करने के लिए हुक्स एंड सकर को यूज करते हैं। तो हुक्स इज फॉर अटैचमेंट एंड सकर इज फॉर सकिंग द फूड फ्रॉम द होस्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर मौजूद होता है लेकिन पुअरली डेवलप होता है, मतलब इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि ये भी पैरासाइट्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सिस्टोडा जिसको हम टेपवॉर्म्स भी कहते हैं, पैरासाइट तो ये भी है, लेकिन इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल है ही नहीं। ट्रिमाटोडा पैरासाइट्स हैं, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, वेल डेवलप नहीं है। एंड नॉट वेल डेवलप्ड मस्कुलर सिस्टम, क्योंकि ये भी पैरासाइट्स हैं, इसके बॉडी के अंदर भी मसल्स नहीं है, लिहाजा इसको भी मूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे इधर भी सीलिया एब्सेंट, सीलिया इधर भी एब्सेंट, जैसे इधर भी मसल्स डेवलप नहीं है तो इधर भी आपके पास मसल्स डेवलप नहीं है। इंशाल्लाह मुझे होप है कि अभी आपको फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर कोई मसला नहीं होगा। अगर फिर भी कोई मसला है कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।